एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर लर्निंग चैनल। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ अमेजिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। सो गेट रेडी टू इम्प्रूव योर इंग्लिश विथ फन एग्जाम्पल्स एंड इजी एक्सप्लेनेशंस। लेट्स स्टार्ट लर्निंग टुगेदर। द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत। तो ये इस स्टोरी का टाइटल है। वंस एक बार देयर वॉज अ बॉय, वहां एक लड़का था नेम्ड राहुल, जिसका नाम राहुल था। हु लव्ड, उसे पसंद था प्लेइंग, खेलना, ऑल डे, पूरा दिन। ही नेवर स्टडीड, वो कभी भी नहीं पढ़ता। नेवर मीन्स कभी भी नहीं, स्टडीड मीन्स पढ़ना होता है। स्टडी की सेकंड फॉर्म है स्टडीड, यानी वो कभी भी नहीं पढ़ता। एंड ऑलवेज, और हमेशा। सैड, कहता था। से मीन्स कहना है, से की सेकंड फॉर्म है सैड, यानी वो कहता था आई विल डू इट लेटर, मैं इसे बाद में करूंगा। आई विल, मैं करूंगा। आई विल डू, मैं करूंगा। इट, इसे लेटर, बाद में, यानी मैं इसे बाद में करूंगा। ही स्पेंड, वो बिताता था। स्पेंड की सेकंड फॉर्म है स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, थर्ड फॉर्म भी स्पेंट होगी। वह बिताता था हिज मॉर्निंग्स, अपनी सुबह, एंड आफ्टरनून्स, और दोपहर, क्या करते हुए? प्लेइंग्स, गेम्स, खेल को खेलते हुए। ही डिड नॉट केयर, वो परवाह नहीं करता था किस चीज की? अबाउट टाइम एट ऑल, समय के बारे में। एट ऑल, बिल्कुल भी, वो समय के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। तो इस पैरा से पता चला वो एक बार एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। उसे बहुत ज्यादा पसंद था पूरे दिन खेलना। वो कभी भी नहीं पढ़ता था और हमेशा कहता था कि मैं इसे बाद में करूंगा। वह बिताता था अपनी सुबह और दोपहर खेल खेलते हुए। वो परवाह नहीं करता था समय के बारे में बिल्कुल भी। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। राहुल्स फादर, राहुल के पिता, ऑलवेज वार्न हिम, हमेशा उसे चेतावनी देते थे या चेताते थे। वार्न मीन्स चेतावनी देना। ए वार्न की सेकंड फॉर्म है वार्न। उसके पिता उसे चेतावनी देते थे किस चीज की? टाइम इज वेरी प्रीशियस, टाइम बहुत कीमती है। ये देखिए न्यू वर्ड्स है प्रीशियस, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रीशियस मीन्स होता है कीमती, समय बहुत कीमती है। बट राहुल लाफ्ड, लेकिन राहुल हंसता था। लाफ मीन्स हंसना होता है। लाफ की सेकंड फॉर्म है लाफ्ड। राहुल हंसता था। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे नजरअंदाज करता था। एवरी डे, हर दिन, यानी अपने पिता के बातों को नजरअंदाज करता था और उन पे हंसता था। इग्नोर की देखिए सेकंड फॉर्म है इग्नोर, 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 थर्ड फॉर्म भी इग्नोर होगी। तो मैं वर्ब भी आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ। वर्ब को भी आप नोट डाउन जरूर करिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश बोलने के लिए। ही थॉट, वो सोचता था। थिंक की सेकंड फॉर्म देखिए थॉट, वो सोचता था। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। दोस्तों प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है पर्याप्त समय। तो क्या सोचता था कि मेरे पास पर्याप्त समय है। ही डिड नॉट रियलाइज, वो उसे एहसास नहीं हुआ दैट की टाइम वॉज रनिंग फास्ट, समय तेजी से बीत रहा है या समय तेजी से चल रहा है। तो इस पैरा से पता चला राहुल के पिता जो थे वो हमेशा उसे चेतावनी देते थे कि समय बहुत कीमती है, लेकिन राहुल हंसता था और इग्नोर करता था उसे, यानी अपने पिता को, एवरीडे, हर दिन। वह सोचता था कि मेरे पास बहुत समय है या पर्याप्त समय है। उसने परवाह नहीं किया कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है या समय बीत रहा है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। कहानी में दोस्तों बने रहिएगा और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक इजिली पहुंचती रहे। वन डे, एक दिन, द स्कूल अनाउंस्ड, यानी स्कूल में घोषणा हुई किस चीज की? अ बिग क्विज कंपटीशन, एक बड़े प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की। राहुल हैड नॉट स्टडीड, राहुल ने पढ़ाई नहीं की थी। फॉर इट, इसकी, एट ऑल, बिल्कुल भी, यानी फॉर इट, इसके, यानी जो प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन था उसके बारे में राहुल तैयारी नहीं किया था या नहीं पढ़ा था। एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। ही फेल्ट नर्वस, वो घबरा रहा था, यानी वो नर्वस फील कर रहा था। एंड स्केयर्ड, और डर रहा था। बिफोर द क्विज, यानी प्रश्नोत्तरी से पहले वो डर भी रहा था और घबरा भी रहा था।
इन द एंड, अंत में, ही लॉस्ट, वो खो दिया। देखिए लॉस की सेकेंड फॉर्म, लॉस मीन्स खोना होता है, या लॉस मीन्स हारना होता है और खोना भी होता है, दोनों होता है। तो वो हार गया। एंड फेल्ट, और महसूस किया, वेरी सैड, बहुत उदास। तो इस पैरा से पता चला कि एक दिन स्कूल में एक बड़े प्रश्नोत्तरी का प्रतियोगिता रखी गई। राहुल बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया था उसकी, वो घबरा रहा था और डर रहा था उस प्रश्नोत्तरी से पहले, और अंत में वो हार गया और बहुत उदास महसूस किया। आगे देखते हो दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए कहानी के अंत तक बने रहिएगा। आफ्टर लूजिंग, यानी हारने के बाद, देखिए ये जेरंड आ गया है, क्योंकि अगर वर्ब में आईएनजी लग रहा है और इसके पहले इज वस एम नहीं आ रहा तो समझ लीजिए जेरंड है। अगर इज एम आर वस आएगा तो समझ लीजिए पास्ट का टेंस है, मतलब कंटिन्यूअस का टेंस है, पर नहीं आ रहा तो ये जेरंड कहलाएगा। आफ्टर लूजिंग यानी हारने के बाद, राहुल थॉट, राहुल ने सोचा, देखिए दोबारा आ गई है थिंक की सेकेंड फॉर्म, थिंक थॉट थॉट। तो ऐसे आपकी इंग्लिश बहुत ही इंप्रूव होते चली जाए, क्योंकि जो वर्ड बार बार आपके सामने आएगा और आप रिपीट करेंगे तो वो दिमाग में, बोलते हैं ना, बैठ जाएगा। तो राहुल सोचा केयरफुली, सावधानी से, अबाउट हिज मिस्टेक, अपनी गलती के बारे में। He decided, उसने फैसला किया, टू यूज, इस्तेमाल करने का, हिज टाइम, अपना समय, वाइजली, ईमानदारी से। तो राहुल सोचा कि अब, मतलब कि सावधानी से सोचा, किस चीज के बारे में, अपनी गलती के बारे में, और उसने फैसला किया कि ईमानदारी से अपना समय का इस्तेमाल करेगा, यानी अपने समय का इस्तेमाल ईमानदारी से करना है। नेक्स्ट पैरा, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही मेड अ प्लान, उसने एक योजना बनाई, टू स्टडी, पढ़ने की, एंड प्ले, खेलने की, इन बैलेंस, यानी बराबर में। तो उसने एक योजना बनाई खेलने और पढ़ने की बराबर में, यानी पहले तो दिन भर खेलता था, तो अब वो, उसने एक योजना बनाई कि मतलब थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा खेलेंगे, यानी उसने एक समय निर्धारित कर दिया। He promised, उसने वादा किया, प्रोमिस की सेकेंड फॉर्म, प्रोमिस, प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड। तो उसने वादा किया, किससे, हिमसेल्फ, खुद से, नॉट टू वेस्ट, यानी नॉट टू वेस्ट का मतलब बर्बाद नहीं करना है, इवन यहाँ तक कि अ सिंगल आवर, एक भी घंटा बर्बाद नहीं करना है, उसने खुद से ये वादा किया। तो उस दिन से रवि ने एक योजना बनाई कि पढ़ना और खेलना बराबर में है, और उसने खुद से वादा किया कि एक भी घंटा, अब यहाँ तक एक भी घंटा अब बर्बाद नहीं करना है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ये लास्ट पैरा, हाँ इसके बाद लास्ट पैरा है, तो बने रहिएगा। स्लोली, धीरे धीरे, राहुल्स मार्क्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग, जो राहुल के मार्क थे यानी नंबर थे, स्टार्टेड हो गए थे, स्टार्ट में होना होता है, तो होने लगे थे, क्या होने लगे थे, इम्प्रूविंग यानी बढ़ने लगे थे या सुधरने लगे थे। हिज टीचर्स, उसके अध्यापक, एंड पेरेंट्स, और माता पिता, फेल्ट प्राउड ऑफ हिम, यानी गर्व महसूस किए उस पर। ही लर्न, उसने सीखा, किसने दोस्तों, राहुल ने, दैट की हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, एंड टाइम मैनेजमेंट, और समय प्रबंध, आर इम्पोर्टेंट, जरूरी है। तो धीरे धीरे राहुल के जो नंबर थे वो सुधरने लगे थे, और उसके टीचर और माता पिता उस पर गर्व महसूस किए, और उसने सीखा कि हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम और समय का प्रबंध ये जरूरी है। ही बिकेम आ रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार हो गया था या जिम्मेदार बन गया था, एंड स्मार्ट स्टूडेंट, और चालाक स्टूडेंट बन गया था। तो वो जिम्मेदार और चालाक स्टूडेंट बन गया था। बिकम मींस दोस्तों होना होता है या बन जाना होता है। तो मेरी हर स्टोरी में ये वर्ड्स जरूर मोस्टली यूज होता ही है। तो ये तो जितने स्टूडेंट्स पहले से देख रहे हैं, तो बिकम, बिकेम, बिकम मींस बनना या होना, दोनों भी कह सकते हैं, ये आगे के सेंस के हिसाब से। नाउ, अब, राहुल वैल्यूज एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, वैल्यू मीन्स कदर करना, राहुल कदर करता था, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम मीन्स हर समय की, यानी अब राहुल हर समय की कदर करता था। ही हेल्प्स, वो मदद करता, हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की,
अंडरस्टैंड समझने में, समझाने में, इट्स यानी उसकी किस चीज की, इट्स आया है समय के लिए, इम्पोर्टेंस टू यानी उसने अपने दोस्तों की भी मदद करता था समझाने में समय की इम्पोर्टेंस यानी महत्व के बारे में, यानी महत्व की। ही नोज वो जानता है, दैट की वेस्टेड टाइम बर्बाद समय, नेवर कम्स बैक कभी भी वापस नहीं आता। तो इस पैरा से पता चला कि अब राहुल हर समय की कदर करता है और वो अपने दोस्तों को भी मदद करता समझाने में कि समय यानी उसकी महत्ता को भी, और वो जानता है कि खोया हुआ समय यानी बर्बाद समय कभी भी वापस नहीं आता। मोरल देख लेते दोस्तों, ऑलवेज वैल्यू योर टाइम एंड यूज इट वाइजली। ऑलवेज मीन्स हमेशा होता है, वैल्यू मीन्स कदर करो, योर टाइम मीन्स अपने समय की हमेशा कदर करो, एंड यूज इट और इसे इस्तेमाल करो वाइजली ईमानदारी से। तो हमेशा अपने समय की कदर करो और इसे ईमानदारी से यूज करो, ये इस स्टोरी का मोरल है दोस्तों, यानी नैतिक है। तो आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिले होंगे और बहुत सारे वर्ब भी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करना चाहते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक बिल्कुल इजीली पहुंचती रहे और आप लोग इजीली इंग्लिश सीखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।